हेलो माय इंडिया आर्मी। और आप लोग कैसे हो? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो गए आई होप। बच्चों मैं आपको इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन और टेक्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज डे 4 का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डे 4 में आपको मैट्रिक्स होगा और उसके बाद मैट्रिक्स का 2 लेक्चर लिए जाएंगे बच्चों। उसके बाद डिटर्मिनेंट आपका होगा और उसके बाद आपको डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी जिसे आपको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। माय नेम इज़ बच्चों प्रिंस प्रजापति। मैं यूपी सीईटी में 447 रैंक लेके आया हूँ, जो टॉप 500 अंडर रैंक लेके आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों मैट्रिसेस। आपका मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है तो सो स्टार्ट करते हैं बच्चों मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं बच्चों? मैट्रिसेस ये होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इस कॉल्ड, क्या उसे बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। सो मैट्रिसेस किसे बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो डिफिनेशन तो पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से और उसके टाइप्स से ना। तो पहला क्या है बच्चों? मेजरमेंट मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप। सो स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, जिसमें 1 रो रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे A1 A2 बच्चों A3, ये रो मैट्रिक्स हो गए। ये आपके कॉलम मैट्रिक्स हो गए ना। ये आपके कॉलम मैट्रिक्स हो गए। तो ये बहुत सिंपल है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स ना। और आगे ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स, जिसमें पूरा बच्चों क्या हो? जीरो जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स समझ में आ गया बच्चों आपको? जीरो और नल मैट्रिक्स एक ही है बच्चों ना। तो समझ में आ गया। फिर सेकंड देखते हैं। ये क्या है बच्चों? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? जिसमें यम इज ग्रेटर देन यन, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं आपको? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। और जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो समझ में आ गया हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। ये देखो बच्चों, इसे यम क्रॉस यन में लिखते हैं ना, तो 3 क्रॉस 3 में लिखते हैं इसे ना। तो ये क्या है आपका? ऊपर का क्या है आपका? रो है। ये क्या है आपका बच्चों? कॉलम है। ये सब आपको पता होगा, सिंपल है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? रो। और इसे इसे कॉलम बोलते हैं ना। तो इसे किस यम क्रॉस यन में लिखते हैं। तो यम आपका क्या हो गया? रो हो गया और यन आपका कॉलम हो गया। तो यहाँ पे मैंने वही बताया बच्चों, जिसमें यन क्या आपका क्या है? ज़्यादा हो। जैसे ये आपका हो गया बच्चों, ये A1 A2 A3 मान लो बच्चों। और ये क्या मान लो? आ, ये आपको मान लो, ये भी मान लो A1 A2 और A3 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 3 क्रॉस 2। और 3 क्रॉस 2 इसमें क्या है? ये इसका हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स का। और जैसे बच्चों हॉरिजेंटल का देखना हो तो हॉरिजेंटल में क्या है आपका? तो ये ऐसे कर लो बच्चों, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का हो जाएगा आपका। ये A1 A2 A3 और यहाँ पे लिख दो B1 B2 और ये B3। ये आपका कौन सा हो गया? ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं बच्चों जिसमें यम इक्वल टू यन हो। यम इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम हो। तो ये क्या हो गया? A1 A2, ये क्या हो गया? B1 B2। तो आप ऐसा मान सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें रो इक्वल टू कितना आपका कॉलम हो। दूसरा तीसरा क्या आ गया बच्चों? ये तीसरा नहीं, सेवंथ आ गया। तो सेवंथ आपका क्या होता है बच्चों? सेवंथ आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये क्या है आपका? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों आपका? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? अपर ट्रायंगुलर होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं? जिसमें देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जैसे ये आपका कोई मैट्रिक्स हो गया ना बच्चों ना, ये आपका कोई मैट्रिक्स हो गया। जो बच्चों जैसे जो ऊपर रहते हैं, जैसे ये क्या है? जैसे ए, इसमें क्या होता है बच्चों? जो आई रहता है आपका क्या हो? आई इज ग्रेटर देन जे हो और ये क्या हो? जीरो के इक्वल हो। जो मतलब आई जो क्या है आपका बोलते हैं, जो A11 A12 ये सब लिखते हैं आपका ना बच्चों, ये आपका आई है और ये आपका क्या बच्चों? जे है। तो जिसमें आई ज़्यादा हो और जे लेस देन हो किससे? ये आई से, तो वहाँ पे अगर वो जीरो होता है तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे बच्चों मान लो 3 2 1 और 2 1, यहाँ पे आप जीरो ले सकते हो। जीरो लिख सकते हो नहीं बच्चों? देखो ये क्या A11 है, A12 है, A13, ये क्या है? A21 है। ये आपका क्या हो जाएगा? A21। ये आपका जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? आपको समझा दे रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये आपका होता है जहाँ जे ग्रेटर देन हो और इसका क्या हो? जहाँ जे क्या हो? ग्रेटर देन हो और ये क्या हो? जीरो हो। जैसे जे ग्रेटर देन किस में होता है? जैसे ये आपका A13 ले लिया ना। जैसे A11 हो गया आपका, यहाँ पे बच्चों समझो A11 हो गया। ये यहाँ पे A12 हो गया, A13 हो गया। ये क्या है?
2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया बच्चों, ये 2 3 हो गया। तो ये देखो क्या है, ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है, ये बच्चों ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर आप 0 0 पुट करोगे, यहाँ पे A1 1, ये 0, ये 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोल देंगे बच्चों, आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज आपको आई थिंक समझ में आगे हो गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं बच्चों, इससे आप नोट कर लो। इसे मैं ग्रीन ब्रैकेट से लगा दे रहा हूँ, यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं दूसरे पेन से। इसे आपको लर्न करना है बच्चों, क्या क्या चीज़ जीरो होता नहीं चाहिए और क्या चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए ना। वेन वेन जीरो होनी चाहिए, मतलब कब जीरो होना चाहिए, कब जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया। अपर में क्या होना चाहिए बच्चों, ए आई क्या हो, ग्रेटर देन जे, और उसका क्या हो, मैट्रिक्स से जीरो होना चाहिए। और लोअर मैट्रिक्स में आई क्या हो, छोटा होना चाहिए किससे, जे से, तो वहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ये आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आ गया बच्चों आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख लो, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो, ए बी सी हो, और इसके आस पास सब क्या हो, सब जीरो हो ना, सब जीरो बच्चों ना, ये नहीं, ये जीरो हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखो बच्चों इसे थोड़ा सही से बना ले। यहाँ जैसे ए हो गया आपका, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो बी जीरो, और जीरो जीरो सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो रहता है ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स देता है। ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों ना, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया यार, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। अब एक और आता है बच्चों यहाँ पे, एक और आता है, ये वो बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे डायगोनल के बाद एक और आता है, वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। ये डायगोनल के बाद आपका ये क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नो सर सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स आपको बोलते हैं इसे, स्केलर मैट्रिक्स ना, वहाँ पे रिटर्न नहीं किया, ये जगह उसी के लिए था। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो ये इक्वल रहे बच्चों ना, ये जीरो हो जाए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, पर ये क्या रहे, इक्वल है, इसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए आपका, स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होना चाहिए आपका, जीरो 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 ना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 1 हो सकता है। ये क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। तो आप इसे क्या बोलते हैं, आपको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं ना बच्चों। तो समझ में आ गया, इसको स्केलर मैट्रिक्स में ये इक्वल रहता है और डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस रहते हैं बस, और ज़्यादा डिफरेंस ये यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए रहेगा ना बच्चों, ए, या जैसे यहाँ 2 2 2 रहेगा, तो वहाँ 2 3 4 जो भी ले सकते हो आप लोग ना। अब आगे हैं बच्चों मैट्रिक्स है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे ना बच्चों। देखो आप जो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बताया हूँ उसे एकदम सही से लर्न करना है, ये नहीं कि आप भूल गए, ये हो गया। सबसे मेन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बताया, ये ऑप्शन में दे के पूछ लेगा बच्चों, तो आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर रहेगा तो समझ जानते हो नंबर ही आपका कट जाएगा, तो गलत लगाओगे तो। सो सही लगाना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैट्रिसेस बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, ये हर छोटे से छोटे बच्चों को आ जाता है, समझ में आएगा। छोटे से छोटे बच्चे मतलब पहले आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और आपको भी सिंपल लगता होगा ना। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों इसके क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बड़े आते हैं, कम ट्रिकी रहते हैं लेकिन बड़े आते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है। क्यों लेता है बच्चों, क्योंकि मैट्रिसेस सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा वो हार्डनेस अपना बढ़ाता है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, पहला क्या है, इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटीज आपका मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हो बच्चों, जहाँ ए इक्वल टू क्या है आपका बी हो ना, ये इसको बोलते हैं इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे ले रहे हो A1 B1/A2 B2, यहाँ पे बच्चों ले रहे हो, ये क्या है, ये x1 y1, यहाँ पे x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1, तो ये आपको क्या बोलते हैं, इसे इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं ना। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है। इक्वल जो इसके इक्वल ले लें उसी, जैसे यहाँ पे B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, B1 इक्वल टू आ जाएगा y1 बच्चों ना, y1 आ जाएगा आपका। तो ये क्या है, इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिसेस है, ये इसके इक्वल लेना है बच्चों, इसे इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। एडिशन में क्या होता है बच्चों, एडिशन में तो सबसे सिंपल है। जैसे ये क्या है A1, ये क्या है B1, ये अपॉन क्या है A2, ये B2 है, यहाँ पे प्लस रहता तो ये क्या हो जाएगा A1 B1, यहाँ पे इसके प्लस ले रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स मतलब ले रहे हैं A1 B2 ले रहे हैं, यहाँ पे A1 ये भी B2, ये सिंपल ही ले रहे हैं। तो ये क्या होगा A1 प्लस A2 हो जाएगा ना बच्चों, ये एडिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये B1 प्लस B2 हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा, ये A2 प्लस A1 हो जाएगा, A2 प्लस A1 आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा B2 प्लस
B2 हो जाएगा ना। ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन में बच्चों बस माइनस करना होगा। अगर यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो सब चीज़ माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पे यहाँ पे सब माइनस आ जाएगा ना। यहाँ अगर आप माइनस ले रहे हो तो ये माइनस आ जाएगा आपका। तो इसे क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन, और इसे बोलते हैं एडिशन ना। प्लस वाले को एडिशन और इसको वाले को सब्सट्रैक्शन बोलते हैं ना बच्चों। समझ में आ गया ना। तो अपने लाइफ में हमेशा नंबर का एडिशन किया करो ना, वरना समझ ही रहे हो, टेम्पो चलाना है आपको, या आपको खुद की कार लेनी है, या आपको बसों से सफ़र करना है, या अपनी खुद की कार में सफ़र करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों ना। तो इसलिए हमेशा मेहनत किया करो और सोचा करो लाइफ को क्या करना है। डिफ़िकल्ट बनाना है, क्रिटिकल बनाना है, कि सिंपल बनाना है, कि अच्छे लेवल का अपने लाइफ को देना है, और आने वाली जनरेशन को, अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड कर सकते हो, हमेशा मतलब रखता है। सो बच्चों, हमेशा फ्यूचर को सोच के हमेशा हर चीज़ काम किया करो ना। और पढ़ाई बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, इसे एंजॉय के साथ करोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। समझ में आया? सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ना बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब समझ रहे हो बच्चों? जैसे ये हो गया आपका, देखो बच्चों, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे एक ही जैसे डिफरेंस होता है। अगर फैमिली में खाने के लिए आपके लिए कुछ आया, आपके फैमिली में आके फादर आप कुछ लेके आए, तो आप सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो सब लोग पा जाएंगे। अगर आपके फैमिली में आपके फादर क्या है, मेन गार्जियन जिसे बोलते हैं, अगर वो आपके लिए या वो क्लॉथ लेके आए, तो जेंट्स के लिए अलग क्लॉथ लेंगे और लेडीज़ के लिए अलग क्लॉथ लेंगे। तो मतलब जो डिवाइडेशन होगा या जो देंगे बच्चों, वो जेंट्स के लिए अलग देंगे और लेडीज़ के लिए अलग देंगे। बट जो खाने के लिए सामान लेके आएंगे वो सभी लोग खा सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो खाने के लिए सामान लिए वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उसी के हिसाब से। अगर यहाँ पे अगर 2 लिए हैं और यहाँ 3 6 4 6 हो, तो ये क्या हमेशा दे देगा, यहाँ पे ये क्या, इसका मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। बट डिटर्मिनेंट पे ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर वो, जैसे आपने बताया ना, अगर क्लॉथ लेके आएंगे तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ होगा, जेंट्स के लिए जेंट्स, उसी के हिसाब से इसको अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो किसी एक ही चीज़ में कर सकते हो, या रो में, या इस वाले रो में कर सकते हो, या इस रो में, या इस कॉलम में, या इस कॉलम में। ये डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन का आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में। तो हमेशा बच्चों ध्यान से रखा करो ना। यह मैंने डिफरेंस अभी समझा दिया, क्योंकि कल हो सकता है हम लोग बच्चों डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अच्छा टॉपिक करें। डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत टॉपिक लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एडजॉइंट, इन्वर्स, मैट्रिसेस, ये सब कल ही कवर करेंगे, आज नहीं बच्चों। आज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो सिंपल टॉपिक्स हैं और जो लेंदी नहीं है ना। और इन्वर्स में क्या है बच्चों, उसमें डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है, तो आपको अगर वो साथ में लेकर आता तो लेक्चर बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए इसी की वजह से वो कल को आपके करेंगे। सो आपको चलो आगे करते हैं। मैट्रिसेस में क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आ गया। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हो गया। यहाँ पे देख लो बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब समझ ही गए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ना। समझ गए कि नहीं, उसे मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। तो मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ए नॉट अ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या समझ रहे बच्चों? कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पे देखो, ए बी है और ये क्या है, बी है, इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। ये कम्यूटेटिव सोच करता है ना बच्चों। जैसे ए और बी डिफरेंस है। अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन कुछ और आ रहा है और बी ए का मल्टीप्लिकेशन कुछ और आ रहा है, तो बच्चों ये क्या होता है आपका, ये नॉट कम्यूटेटिव सोच करता है ना। अगर ये यही आ जाता तो ये कम्यूटेटिव सोच करता था। यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो 1 1 0 0, और ये क्या बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1 0 0 0 में, तो आपको बताए R1 का मल्टीप्लिकेशन कितना है, पहले C1 में होता है फिर C2 में होता है। तो R1 का मल्टीप्लिकेशन करो, देख लो 1 का 1 में करेंगे कितना आ गया, 1 आ गया, 1 का प्लस 0 में करेंगे 0 आ गया बच्चों। ये आ गया आपका 1 का, फिर 0 में होगा तो ये 0 होगा, फिर 1 का 0 में होगा तो प्लस 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 0 का 1 हो गया, 0 हो गया, 0 का फिर 0 में होगा 0 हो गया, फिर R2 C2 हो गया बच्चों। यहाँ पे इसका करेंगे 0 का 0 में, 0 का 0 में। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 0 0 0 आ रहा है। अगर यही वो लेते हैं बच्चों, इसके अपोजिट, इसको यहाँ पे देखो बच्चों, इसको पहले रखते हैं, यहाँ पे इसको पहले रखते हैं 1 0 0 0 रखते हैं, और इसको क्या रखते हैं बच्चों 1 1 0 0। तो आपका क्या आता है देख लो, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 0 का 0 में प्लस 0 आ जाएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आ गया, प्लस 0 का 0 में करेंगे प्लस 0 आ गया, फिर 0 का इसमें करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ पे भी बच्चों 0 आएगा, इसका भी 0 में होता है, ये 0 प्लस 0 आ जाएगा।
तो ये देखो ये क्या आया था आपका ए बी आ गया था ना, और बी ए क्या आ गया आपका, देखो बी ए आपका डिफरेंस आ गया, बी ए आपका क्या आ गया बच्चों 1100, तो क्या आ गया बच्चों बी ए आपका आ गया 1100। तो ये देखो डिफरेंस नहीं है, ये 1001 है, ये 110, तो यही डिफरेंस है, ये भी इसीलिए कह रहा है डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये क्या है कॉम्पिटेटिव है नहीं है ना, नॉट कॉम्पिटेटिव, अगर वो रहेगा तो कॉम्पिटेटिव आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है बच्चों ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो क्या है, क्या नल मैट्रिक्स है ना, ये आपका नल मैट्रिक्स है। डज नॉट सो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ये बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो ये आपका है ए बी इक्वल टू क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो नल मैट्रिक्स ना, तो इसे बोल रहे हैं कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ए जीरो रहे या बी जीरो रहे तभी आपको जीरो देंगे ना बच्चों, ए जीरो रहे आपका बी जीरो रहे तभी आपको जीरो देंगे, वैसे भी आपको जीरो मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे बच्चों तो जीरो आएगा ना, आप लोग कर लेना, मैं बोल रहा हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा आपका बच्चों, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा बच्चों। ये देखो क्या है कॉम्यूट क्या है, जब ए बी इक्वल टू क्या आ जाए आपका बी ए आ जाए तो ये आपको क्या बोलते हैं, इसे कॉम्यूट बोलते हैं। अगर ए बी इक्वल टू क्या आ जाए माइनस बी ए आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों एंटी कॉम्यूट। तो आपको समझ में आ गया। अगर ये जैसे आपका कोई भी आ गया, मान लो ए बी कितना आ गया 1 1 1 1 आ गया, और बी ए क्या आ गया आपका -1 ये -1 या -1, इसे कॉमन लेकिन क्या आ गया बच्चों माइनस कॉमन ले लिया, मान लो 1 1 1 1 आ गया, तो ये क्या बोलेंगे ए बी इक्वल टू क्या माइनस बी है, तो ये क्या है आपका एंटी कम्यूट है, क्या बच्चों एंटी कम्यूट है, इसे इसे आप एंटी कम्यूट भी बोलते हैं। एक मिनट बच्चों, आपको क्या बोलते हैं इसे, एक एंटी कम्यूट क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी कम्यूट बोलते हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंटी कम्यूट आपको समझ में आ गया है, कम्यूट को भी आपको समझ में आ गया। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक्स का मेन चीज़ आ गया आपका प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम आ गया ना बच्चों। तो प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो नहीं, प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ना। ज़िंदगी की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना सीखना चाहिए, और मैथ का भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना सीखना चाहिए। ज़िंदगी का इस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों, ज़िंदगी में इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, इस समय सिर्फ आपको मैथ का प्रॉब्लम आता है। जब आपका मैथ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है कि हाँ कि आपको मैथ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप ज़िंदगी का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो। अगर आप मैथ का प्रॉब्लम किए रहोगे तो ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर समझ लो मैथ का प्रॉब्लम नहीं किए तो ज़िंदगी का प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो बच्चों, टैक्सी और क्या हो सकता है बच्चों, कहीं जॉब, कहीं कंपनी में जॉब, यही सब आप लोग करोगे बच्चों। तो आप लोग समझ गए ना, अभी से आप मैथ का प्रॉब्लम करना सॉल्व कर दो, वरना ज़िंदगी का प्रॉब्लम आप समझ ही रहे हो, सॉल्व करना ही नहीं पाओगे ना। तो ये क्या है बच्चों, ए इक्वल कॉस एक्स अपॉन ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये कॉस एक्स है, ये क्या है कॉस वाई है माइनस साइन वाई, तो साइन वाई एंड कॉस वाई। सो समझ में आया ना बच्चों, किसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में किस चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस समय आप इंजॉय कम करो बच्चों, और मैथ का प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करो, वरना जब ज़िंदगी प्रॉब्लम देगी तो उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। समझ रहे हो नहीं, अभी नहीं समझ रहे हो, अगर नहीं समझ में आ गया तो अच्छी बात है, या वरना अपने फादर्स को देख लो, समझ रहे हो नहीं, फादर्स को देख लो या उनसे पूछ लो, क्योंकि वो आप फादर हो गए हैं, जब तुम फादर हो गए तो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ए इक्वल क्या है कॉस एक्स। ऐसा मत सोचो मैं फादर हो गया हूँ बच्चों, मैं फादर नहीं हुआ, बट अपने फादर को देखता हूँ तो उसी के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि क्या क्या फेसेस करने पड़ते हैं ज़िंदगी में ना। तो अच्छे से पढ़ो जिसको आप सिचुएशन फेस ना करना पड़े ना, ऐसा सिचुएशन। तो समझ लो अच्छी सिचुएशन फेस करना और ख़राब सिचुएशन फेस करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। अच्छी सिचुएशन का मतलब कम क्रिटिकल होता है, और गंदे और ज़्यादा अच्छी सिचुएशन का मतलब क्रिटिकल सिचुएशन। ज़्यादा अच्छी का मतलब बोले तो बच्चों, जैसे बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ आप लैग कर जाते हैं ना, वैसे सिचुएशन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यही समझ लो बच्चों, अगर आप लोग समझदार हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये क्या है, ए इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये क्या है ए इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये कॉस वाई माइनस साइन वाई है, ये साइन वाई इंटू नहीं मतलब कॉस वाई है। तो इसे क्या करना है आपको, देन द करेक्ट रिलेशन। तो इसमें क्या है आपका बच्चों करेक्ट रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा कि नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, अगर थोड़ा ही क्वेश्चन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों आपको शुरुआत में ही बता देंगे, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं ना। इसका छोटा छोटा क्वेश्चन आया है बच्चों एनसीईआरटी में 2-3।
सो पहले बच्चों हम लोग दूसरी चीज़ें प्रूफ करते हैं, जैसे ए बी इक्वल टू बी, ये प्रूफ करते हैं। ये क्यों प्रूफ करते हैं बच्चों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी सॉल्व कर चुकी है, या आप लोग भी कोई जो सॉल्व कर चुका है, तो ये आप क्वेश्चन देख के आप लोग समझ जाओगे क्या डिफरेंट है, क्योंकि इसके स्क्वायर करने पे इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए है। ये लग रहा है बच्चों क्योंकि आंसर सही होगा मेरे को। तो अभी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। ये क्या है बच्चों, कॉस एक्स है, ये क्या है साइन वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स है, ये क्या है कॉस वाई। ये आप यहाँ से देख लो क्या आएगा आपका कॉस वाई, और ये क्या है माइनस साइन वाई है, और ये बच्चों क्या है साइन वाई है, और ये कॉस वाई है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन। कॉस का कॉस वाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका R1 C1 के हिसाब से ना, R1 C1 फिर R1 C2। तो यहाँ पे देखो करते हैं R1 C1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों, यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन जब ये R1 C1 का हो गया, अब R1 C2 की, यहाँ आ गया आपका बच्चों कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आपका माइनस माइनस से ये नो बच्चों कॉस, यहाँ पे माइनस आ गया आपका ना, क्योंकि R1 C1 की है फिर R1 C2। तो इसका इसमें हो गया बच्चों, अब इसका इसमें होगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई ना। फिर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे इसका, अब क्या है R2 C1 का, तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन कॉस वाई इंटू साइन एक्स बच्चों ना, कॉस वाई साइन वाई इंटू, यहाँ पे बच्चों ये एक्स है ना, ये आप थोड़ा सा देखो लैग कर गया, तभी कह रहे हैं कॉस वाई या साइन वाई, ये फॉर्मूला ही नहीं बनता साइन एक्स कॉस वाई का। तो यहाँ पे ये एक्स है ना, यहाँ पे करने से पता चल जाता है। तो ये क्या है कॉस एक्स, अभी ये एक्स से रहना क्योंकि अभी सेकेंड वाला स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना। इसे बहुत ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ता है बच्चों। ये क्या हो गया आपका, तो ये साइन एक्स हो गया इंटू साइन वाई, और ये क्या हो गया बच्चों प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड का बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं ना। ये ए बी इक्वल टू है, क्या अच्छा है ए बी इक्वल टू, इसे थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना बच्चों, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये क्या है माइनस, ये माइनस से कॉमन कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये क्या है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, नो ए माइनस बी हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि माइनस कॉमन करने पे माइनस यहाँ पे कॉमन करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, ये सब मैंने पढ़ा चुका है बच्चों। अगर इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफिकल्टी हो रही है आपको, तो टेक्नोमेट्री फंक्शन या इन्वर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर देखो, आपको सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे फॉर्मूले मैंने करवा चुके हैं वहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये देखो कॉस, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे बच्चों, कॉस ए कॉस बी, इसको इधर कर दोगे तो माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, यह ए प्लस बी लिख रहा हूँ बच्चों, कॉस एक्स प्लस वाई होगा ना यहाँ पे। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये क्यों लिख रहा हूँ अभी बता रहा हूँ बच्चों कि ए प्लस बी लिख रहा हूँ। फिर ये क्या हो गया आपको कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये ए बी का हो गया। अब यहाँ पे बी ए का करते हैं ना बच्चों, बी ए का यहाँ से करते हैं थोड़ा सा। बी क्या है आपका बच्चों, बी आपका है कॉस वाई माइनस साइन वाई, और ये क्या हो गया साइन वाई कॉस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स, और ये क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है बच्चों ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस, ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस एक्स बच्चों, फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस वाई बच्चों ना, कॉस वाई इंटू कॉस वाई इंटू साइन एक्स बच्चों। R1 C1 का हो गया, फिर R1 C2 का, यहाँ पे साइन ही एक्स है ना बच्चों, कॉस वाई होगा ना यहाँ पे कॉस वाई इंटू साइन एक्स, कॉस वाई बच्चों इंटू साइन एक्स, और थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं, इसको ऊपर लिख देंगे बच्चों, ओ शिट, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे बच्चों हम लोग। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं आप देखो, थोड़ा सा एक बार और मैच कर लें, ये कॉस वाई इंटू क्या हो गया बच्चों कॉस एक्स हो गया, या फिर माइनस साइन वाई
माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स हो गया ना बच्चों। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा कॉस वाई माइनस कॉस वाई इंटू साइन एक्स हो गया बच्चों। फिर माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, फिर ये आएगा ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स ना। कॉस क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस हो रहा है कुछ क्या, इसका इसमें हो गया बच्चों। अब इसका क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, कुछ तो डिफरेंस है बच्चों, एक मिनट। कॉस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स हो गया बच्चों। फिर क्या हो गया, इसका फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए, ये माइनस कॉस वाई माइनस साइन एक्स हो गया बच्चों। फिर क्या हो गया, यहाँ से माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, हाँ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया ना, सही किए ना बच्चों हम लोग। इसका हो गया था जो डिफरेंस है, एक सेकंड देख लें यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस कुछ दिख रहा है, फार्मूले बनेंगे नहीं, या तो गलत है या तो कहीं मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक मिनट फिर से इसके लिए सॉरी आपको। ये क्या है आपका, बी लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे बी कितना आ गया, सीधा लिखते हैं इसको, बी कितना आ गया आपको, कॉस वाई है, और ये क्या है माइनस साइन वाई, और ये साइन वाई है बच्चों, और ये क्या है कॉस वाई, और यहाँ पे कितना है बच्चों, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स है, और ये क्या है साइन एक्स है बच्चों, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है। तो इसे करते हैं बच्चों, यहाँ से करते हैं, कॉस वाई का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा कॉस वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पे इसका हो गया माइनस साई वाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर इसका हो जाएगा प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, साइन वाई इंटू कॉस एक्स ना बच्चों। फिर इसको थोड़ा नीचे करते हैं, फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या हो गया, साइन वाई का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन वाई का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे करेंगे तो साइन वाई इंटू कॉस एक्स बच्चों। फिर क्या हो जाएगा ये आपका कॉस वाई इंटू साइन एक्स ना, साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कॉस वाई इंटू प्लस साइन एक्स ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ना बच्चों। फिर यहाँ पे देखो ये बना क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी, मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये माइनस साइन एक्स साइन ए कॉस बी, ये हो गया बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ना। अगर माइनस इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना। तो इसे उधर करते हैं बच्चों ना, तो कॉस ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये आपका हो जाएगा बच्चों ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको हो जाएगा बच्चों ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है तो ये कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा ना। तो देखो बच्चों ये क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पे देखो मैच करो, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस यहाँ पे माइनस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए माइनस है, तो यहाँ पे भी बच्चों माइनस होना चाहिए, कहीं प्रॉब्लम लोग किए हैं कि सही है बच्चों। एक मिनट, ये क्या है माइनस कॉस एक्स है ना बच्चों, थीटा क्या आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लें बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको बच्चों प्लस, नहीं बच्चों सही आया है ना, तो यहाँ पे माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो ये क्या आ गया, ए बी इक्वलिटी क्या आ गया, बी ए कैसे आया ना, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी बच्चों माइनस होना चाहिए तभी ये जाके सही होगा। यहाँ पे देखो क्या है, कॉस है वाई इंटू कॉस एक्स है माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, ये क्या है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं है बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ हाँ बच्चों देखो यहाँ पे माइनस होगा ना आपका, यहाँ पे माइनस होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉमन हो जाएगा आपका, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए बी इक्वल टू क्या, बी ए इक्वल आ जाएगा ना बच्चों, ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू बी आंसर सही है ना। फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों आपका, ये सेकेंड वाला है क्वेश्चन आपका। ये ए इक्वल टू का 4 माइनस 1 2 1 है, तो ए इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पे 4 माइनस 1 2 1। यहाँ पे क्या है, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 2 देन ए माइनस 2 आई ए माइनस 3 आई का फार्मूला पूछा है बच्चों ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज करूँगा ना, इरेज कर दूँ, जाने दो बच्चों, यहाँ पे इरेज नहीं करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बच्चों इसके लिए, सॉरी। ये क्या है आपका, ये है ए इक्वल टू 4 माइनस 1 2 1, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं। ये इसे पहले सॉल्व करो बच्चों, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, आप पहले इसे सॉल्व करो। ए माइनस 2 आई का, इसको वाइट पेन से ले लेते हैं, आपको नहीं यहाँ से इसे ही ले लेते हैं, ये चल ही नहीं रहा है, ये कलरफुल पेन है बच्चों, ये ले लेते हैं चलो। ये क्या है, ए माइनस 2 आई है बच्चों, 2 आई, और ये क्या है ए माइनस 3 आई है बच्चों। तो ये क्या पढ़ते पहले इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 3 आई ए आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है 2 आई ए आएगा, 2 आई ए आ जाएगा बच्चों ना, 2 आई ए आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस 2 आई स्क्वायर ना, प्लस 6 आई स्क्वायर ना बच्चों, एक सेकेंड, प्लस 6 आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 5 आई ए आ जाएगा बच्चों, और ये का प्लस 6 आई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बच्चों, कौन सा सॉल्व करते हैं, ये माइनस 5 आई है, तो आई का मल्टीप्लिकेशन ए में करना है ना, 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, ये आप लोग जानते होंगे। और ये का कौन सा, ए कितना है बच्चों 4 2 माइनस 1 से 1 है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन ये 4 में होगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 प्लस 0 आ जाएगा बच्चों ना, 4 प्लस 0, और फिर यहाँ पे 2 प्लस 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया 0 0 माइनस का -1 आ जाएगा बच्चों। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 1 आ जाएगा ना, 0 प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 2 माइनस 1 1, ये बच्चों ये आएगा आपका। और 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका, 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई हो, एक मिनट बच्चों, 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका 20 10 माइनस 5, और ये 5 है। एकदम बच्चों ध्यान से देखना इसे, यहाँ पे देखो कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है ना, माइनस प्लस में आपका कहीं पे नहीं दिख तो नहीं रहा है बच्चों माइनस। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए का ए स्क्वायर भी निकालना है बच्चों ना, तो ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू यही है बच्चों, ए स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू पहले पुट कर रिटर्न कर लेते हैं। ये क्या है 4 2 माइनस 1 बच्चों, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 2 माइनस 1 1, ये मल्टीप्लीकेशन करें 4 2 माइनस 1 इंटू 1। एकदम ध्यान से बच्चों देखना इसे, नहीं तो थोड़ा भी गलत होने पाए फिर गलत ही हो जाता है ना। इसको यहाँ पे तक लेके चलते हैं बच्चों थोड़ा सा, चलो बच्चों इसको यहाँ तक ले लेते हैं। आपको यहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है तो स्पेस को यहाँ तक ले लेते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, ए इक्वल क्या आ गया 4 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, प्लस कितना जाएगा प्लस आएगा कि माइनस बच्चों ना, -2 आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा ना, 4 4 जा 16, यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, और 2 का इसमें होगा बच्चों कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1 का 4 में होगा तो -4 + 1 आ जाएगा बच्चों, -4 -1 आएगा, -4 -1 आ गया बच्चों। ये 8 + 2 आ गया, ये इसका हो करेंगे 2 + 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14 10 -5, और ये 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सारे का पुट करते हैं बच्चों, सारा वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14 10 -5 एंड 3, 14 10 -5 एंड 3, -5 आई का 5 आई का कितना है बच्चों, -5 आई का कितना आया
-5 आपका कितना आया है आपका 20 10, ये कितना है 20 आया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे -5 आया है, यहाँ पे 5 आया है। इसको ऐसे रखते हैं और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 6006। इसे सॉल्व करते हैं, ये 14 में से 20 जाएगा कितना आएगा बच्चों 6 आएगा ना, अब वो भी -6 आएगा, ये -6 आ गया। ये 10 में से 10 माइनस करेंगे ये 0 आ जाएगा, -5 से -5 है ना, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 0। ये 3 है और ये 5 है बच्चों, ये 3 है आपका और ये 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 2 आ जाएगा बच्चों, 2 -2 आ जाएगा ना, ये सही है ना, क्योंकि ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है बच्चों। -2 यहाँ पे माइनस करने पे -4 आएगा, यहाँ पे -3 सही आया है कि नहीं बच्चों, रुको देख लेते हैं 3 कैसे आया बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 2 ज़ा 4 आया बच्चों, और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 5 आया ना बच्चों, यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, हाँ 5 आएगा, और माइनस होकर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों, एक मिनट से इरेज करने दो, यहाँ पे इरेज करने दो, ये आपका आ जाएगा 5 ना, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या है +6 है बच्चों, 0 है, 0 यहाँ पे 6 है ना, 0 और 0 6 है यहाँ पे, तो बच्चों ये कितना है आपका, सही तब भी नहीं आ रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 1 यहाँ पे कम से कम आपको 6 लाना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 की जगह कुछ और रहेगा क्या बच्चों, 5 की जगह आपका क्या रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 ही है, 0 आ गया बच्चों यहाँ पे, और ये 6 हो गया। आपका आंसर बच्चों 0 0 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे अगर 10 रहता तब पर भी आपका सही रहेगा, 10 नहीं 4, एक सेकेंड बच्चों देख ले रहे हैं यहाँ पे कितना आंसर आया है। इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ गया था, -5 आ गया, ये 5 कैसे आया, 0 का मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0 0 + 1, यहाँ पे +1 बच्चों, एक सेकेंड, 0 का 0 आया +1, हाँ तो +1 का +1 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 ही आया बच्चों, ये तो सही है आपका। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, -1 का मल्टीप्लाई आई, यहाँ पे -2 हो गया और ये +1 हो गया, -2 और +1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो गया ना, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 आया था आपका, और यहाँ पे 1 हो गया था, तो ये 5 ही हो गया ना बच्चों आपका। अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे सही है, ये -2 हो गया था और ये +1, तो -2 + 1 कितना हो गया बच्चों, यहाँ -1 हो गया ना, और यहाँ पे मैंने 3 कहाँ से लिख दिया था, 3 आपका लिख दिया था, यहाँ पे आपका -1 होगा, ये आपका -1 होगा। अब सही है बच्चों, -1 ऐड होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 -5 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -6 बच्चों, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 0, ये नल मैट्रिक्स है, क्या आ गया बच्चों आपका नल मैट्रिक्स। सॉरी बच्चों फॉर द लेट, इतना ये थोड़ा हो जाता है बच्चों, सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, वरना मेरी तरह ही इतना गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन से बच्चों, आपको लोग को समझाना भी होता है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान आपके पास चल जाता है और इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसके लिए सॉरी बच्चों। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपको आना चाहिए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सीट टू बी नीलपोटेंट ऑर्डर 2, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है बच्चों 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स है ये नीलपोटेंट बन रहा था, इसका आप सेपरेट करके नील्स को नल समझ लेना। ये क्या है बच्चों आइडोपेटेंट मैट्रिक्स है, आइडोपेटेंट का मैट्रिक्स का मतलब बच्चों ए स्क्वायर करने पे आपको क्या आ जाना चाहिए, आई आ जाना चाहिए ना, तो आइडोपेटेंट रहता है नो बच्चों, ये इन्वेल्टरी के लिए है। आइडोपेटेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सी टू बी ए स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर करने पे आपका क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ये क्या है आइडोपेटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या आ जाएगा, ये आपका जब आ जाएगा नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे इसके रेटिंग तो दे दो आप लोग, यहाँ पे आप 5 स्टार इसे लिख सकते हैं ना, 5 स्टार। और ये क्या है इन्वेल्टरी मैट्रिक्स, जो भी ए स्क्वायर करने पे आई आ जाए बच्चों इन्वेल्टरी मैट्रिक्स है। ये क्या बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मतलब ए डैश और इंटू ए, ट्रांसपोज का मतलब जानते हो ना बच्चों, ये ट्रांसपोज है, जैसे आपका ये है 1 2 2 लिखा हुआ बच्चों, ये ट्रांसपोज नहीं है समझ लो इस समय भी ना, 2 लिखा, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 2 2 2 आ जाएगा बच्चों, मतलब वही आ रहा है ट्रांसपोज करने पे, लेकिन ये आपका डिफरेंस है ट्रांसपोज। यहाँ अगर मान लो बच्चों 3 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे भी आपका 3 यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा ना,
ये आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन और इस करने पे या ए डैश का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये क्या आता है, हमेशा क्या आता है बच्चों, आई आता है ना। मल्टीप्लिकेशन करना आपको सिखा दिया। ये क्या है बच्चों, आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक का एक प्रॉपर्टी हो जाता है, ए फॉर ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए ही होता है, ए प्लस माइनस बी बच्चों ना, और ये पावर ए डैश है तो ये क्या हो जाता है, ए डैश प्लस माइनस बी डैश ना। ये क्या है, सी है बच्चों, यहाँ पे देखो के ए डैश है तो इसका वैल्यूएशन क्या आ जाता है हमेशा, सॉरी के की पावर क्या है, के पावर ए डैश है, यहाँ पे ए है बच्चों, ये ए है तो ये आपका क्या आ जाएगा, के बाहर निकल जाएगा ये, क्योंकि स्केलर रहता है और ए डैश आ जाएगा ना बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो बच्चों आप सेकेंड करते हैं, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। देखो बच्चों ये सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स ना, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आप लोग जानते रहना, एस क्यू मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे ना। देखो बच्चों जब जैसे ये ए डैश है इसकी वैल्यू माइनस ए आ जाती है, और ए डैश की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस ए आ जाती है। तो ये देखो जो प्लस ए आती है इसको आपको सिमेट्रिक्स बोलते हैं ना, सिमेट्रिक्स। और इसको जो आती है इसको सिमेट्रिक्स आप इसे बोलते हैं ना। तो इस सिमेट्रिक्स आप इसको सिमेट्रिक्स आपको समझ में आएगा। और इसका फार्मूला होता है बच्चों, सिमेट्रिक्स के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश होता है, और इसके सिमेट्रिक्स के लिए बच्चों होता है 1/2 ए माइनस ए डैश होता है ना बच्चों। तो इसकी सिमेट्रिक्स और इस सिमेट्रिक्स समझ में आ गया। और दोनों का सम क्या आता है बच्चों, 1/2 ए प्लस ए कर डैश कर सकते हो, और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, दोनों का सम पूछेगा तो ये फार्मूला यूज़ करने का ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे ना, सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, प्रॉब्लम आ गया बच्चों। प्रॉब्लम आप लोग करोगे, देखिए ये प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। ये क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट काउंट का इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए पावर n इक्वल टू क्या है, n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर भी बिलोंग करता है, और ए पावर n जब नेचुरल करोगे 1 2 3 तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। और पॉजिटिव हमेशा कौन सा देती है, सिमेट्रिक इसके डायगोनल जीरो, ये सब तो देती नहीं, जीरो हमेशा पॉजिटिव देगी बच्चों। लेकिन ये कि सिमेट्रिक्स बोला है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है नहीं बच्चों, इसलिए इसकी वजह से ये नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ये सिमेट्रिक्स आप तो सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया बच्चों ये ए डैश क्या दे, अगर पॉजिटिव दे रहे हैं ना, तो ये देखो पॉजिटिव दे रहा है तो इसलिए ये सिमेट्रिक सही है। सेकंड क्या है बच्चों आपका, ये क्या है, सेकंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, ये देखो थोड़ा सा इसे ध्यान से करना है फिर से, नहीं तो ज़्यादा टाइम ले लेगा। ए इक्वल एक्स प्लस वाई 2x है, वाई बाई एक्स माइनस वाई है, बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ना। तो पहले हम लोग ए बी निकालते हैं बच्चों, ए बी निकालते हैं, क्या है एक्स प्लस वाई, वाई है बच्चों यहाँ 2x है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, ये क्या हो गया बच्चों आपका 2 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे इंटू भी है बच्चों, क्योंकि इसको ए बी पूछा है ना, एक सेकंड बच्चों, ये ए बी पूछा है, ये आपका इंटू भी है ना, ए बी पूछा है, तो ये क्या हो गया, ये सी है, सी कितना दिया बच्चों 3 और दिया है 2 ना। तो इसे सॉल्व करो कितना आएगा आपका, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, इसे सॉल्व करो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई को सॉल्व करो, क्या है एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, और ये क्या आ जाएगा -y हो जाएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 3/2। यहाँ पे माइनस करने पे यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, माइनस करने पे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा जगह रह जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस प्लस वाई ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 4x में माइनस करेंगे क्या -3x आ जाएगा ना, -3x और सॉरी +3x आएगा ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3/2 है ना, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स 2x प्लस वाई इक्वल 3 है और 3x प्लस वाई इक्वल 2 है। यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ से मान लो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 2 दिया है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल क्या है 2x प्लस वाई इक्वल आपका 3 है, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 2, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ना, या यहाँ पे पुट कर दो बच्चों -1 की वैल्यू, जिससे या अगर कहीं पे भी पुट कर दो माइनस वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका ना।
ना, -2 जाएगा वो प्लस में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 2 -1 पुट करने पे ये क्या आ जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -2 आ जाएगा +5, और ये क्या आ जाएगा आपका 3x की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 × -1 और +5 इक्वल टू क्या है बच्चों, यही आपको निकालना भी है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करना है ना। ये जब आ जाएगा तो ये a की वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू को फाइंड ही करना है ना। फिर ये क्या आ गया आपको, नो बच्चों एक्स वाई की वैल्यू आ गई ना, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना आपको, एक सेकेंड, तभी a की वैल्यू आएगी। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो आप लोग, यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोग का क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों आपका, एक्स की वैल्यू -1 है, +5 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू +5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और ये एक्स -y, ये एक्स कितना है बच्चों, -5 करेंगे तो कितना आएगा -6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे -4 आ जाएगा बच्चों, सॉरी +4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, ये -6 रहेगा ना। अब चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, इसका स्क्वायर पूछा है तो 4 - 2 बच्चों और 5 - 6, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 4 5 और -2 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 4 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, और प्लस कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 5 जा 20 और 5 -30 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का कितना आएगा -8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 का +12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा और -36 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -36 नहीं बच्चों +36 आ जाएगा ना, यहाँ पे +36। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 8 क्या आ जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 26 आएगा। तो देखो बच्चों कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, और यहाँ पे -10 आएगा ना बच्चों, ये देखो ये आंसर आपका मैच कर रहा है। तो एनडीए के सर 2015 में पूछा गया था। देखो बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देता है, ये ट्रिकी नहीं देखा, जैसे आपको डिफरेंशिएशन में, सेट में, रिलेशन एंड फंक्शन में ये सब, या इनवर्स टेक्नोमेट्रिक में ये थोड़ा सा ट्रिकी देता है, बट इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है, लेंदी बहुत ज़्यादा है ना, इसमें सॉल्व बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा ना। ये क्या है बच्चों आपका, इस सारे में जगह बहुत कम दिए गए हैं बच्चों, सॉरी इसके लिए। ए थीटा कर लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन साइन थीटा ये कॉस थीटा, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, एंड ये 2015 का ना, ये लिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क करना है। इस पर जगह बहुत कम है और बहुत सिंपल है बच्चों। देखो क्या करना है, इसका ई अल्फ़ा है और ई बीटा, मैं समझा रहा हूँ। ई अल्फ़ा है बच्चों, ये क्या है ई बीटा है। तो क्या करना है आपको, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा की जगह बीटा, यहाँ थीटा की जगह बीटा रख देंगे तो बीटा हो जाएगा। तो ई अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा रख देना बच्चों, फिर दूसरे वाले में बीटा बीटा रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना ना दोनों में। तो जो आएगा आंसर, ये इसका आंसर ये सही है बच्चों, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये सही है आपका। अगर ये आंसर आपका आता है तो आपको समझ लो ये वाला क्वेश्चन सही है आपको, ये होमवर्क में है बच्चों, लिख दो। एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो, इतनी सिंपल है। ये क्या है बच्चों, इफ़ ए इक्वल टू इतना है बच्चों, देन यक्स फॉर 2x + 3x इक्वल टू 0 होल ट्रू। यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, यहाँ आपको किसके लिए ट्रू दिया है, ये बच्चों पूछ रहा है, यक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे ना, होल्ड ट्रू, यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे बच्चों ए रहेगा, ये ए है बच्चों, ये यहाँ पर आपका ए रहेगा ना, सॉरी 3 यहाँ पे ए रहेगा ना, ये 3 है बच्चों ना, आप गलती मत कर देना ना। तो एक्स जगह मान लो इस समय कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी डी मान लो, तो यहाँ पे ए बी सी डी मान लो कि क्या आएगा 2x का। अगर यक्स का क्या मान रहे हो यहाँ पे देखो, अगर यक्स आप क्या मान रहे हो, यक्स यहाँ पे समझ लो, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ मान रहे हो यक्स। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 2a 2b 2c हो गया बच्चों, ये क्या है 2d 2e और ये 2f आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, और ये इसको ऐड करना है +3a में, तो 3a का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों
3a का मल्टीप्लिकेशन यहीं पे कर दे रहा हूँ। 3a का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ क्या है 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये -6 हो जाएगा। ये 3 का ये 3 2 जा 6 हो गया, -9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 2a 2b और 2c ना, और ये क्या है बच्चों 2d और 2e और ये 2f। ये यहाँ पे लिखते हैं, लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस करते हैं। आपका ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3 0 -6, यहाँ पे 6 -9 और ये क्या आ गया आपको 12 आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो 0 0 है तो इसके इक्वल आप क्या ले लो 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे 0 0 ले लो, तो यहाँ पे 0 0 करेंगे तो क्या आ गया 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे बच्चों आपका 0 0 आ गया, तो क्या होगा 2a प्लस 2a और प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा आपका बच्चों ना। a इक्वल टू आपका क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं 2b प्लस 0 इक्वल टू क्या है 0 है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ 2c इक्वल टू क्या देखते हैं 2c -6 है बच्चों, यहाँ पे 0 है तो 6c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। तो बच्चों देखो 3/2 0 और 3 यहाँ तक मैच कर लिया गया है। और 2d इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे d इक्वल टू 2d इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ऐसे आपका 2e प्लस 2e -6 इक्वल टू 0, तो e इक्वल टू क्या आएगा e इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। और ऐसे f इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों -6 आ जाएगा ना, -6 आ जाएगा आपका। ये माइनस उधर जाएगा तो यहाँ पे देख लो कैसे होगा 2f प्लस 12 ना, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। तो ये देखो आपका आंसर सही है बच्चों, कौन सा ये यहाँ प्लस है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका सही है। चलो बच्चों आगे करते हैं। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है आपका। ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है बच्चों, एनडीए आप भूलना मत, ये भी एनडीए 2015 का ही क्वेश्चन है बच्चों ना, क्योंकि मैंने एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है सब कुछ। ये भी क्या है एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर का है। एनडीए का और कौन सा साल का है ये मेरे को मालूम नहीं, ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है आपका, ये भूल गया मुझे, मालूम नहीं है यह क्या है। इसका आंसर देखते हैं बच्चों, ये क्या है ऊपर थोड़ा स्पेस रह गया क्या, यहाँ पे स्पेस है बच्चों। चलो इसका क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस है। ये a इक्वल टू ये है और b इक्वल टू है, देन विच इज द फॉलोइंग आर करेक्ट, इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो a एंड b क्या है कम्यूट है, कम्यूट का मतलब क्या है a b इक्वल टू b है, मैंने ऊपर बता दिया कम्यूट है नहीं ना, कम्यूट बोला गया है तो बच्चों कम्यूट लिखना ना, a b इक्वल टू b है, कम्यूट है नहीं ना। तो a इक्वल टू क्या दिया है एंड b इक्वल टू, ये बोला है a एंड b यार कम्यूट है या a एंड b इज इन नल मैट्रिक्स है। तो देखते हैं बच्चों a एंड b क्या है, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी देखो बच्चों यहीं से हम आपको समझा रहे हैं, ए बी आपको कैसा 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे क्या आएगा आपका -1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो ये कितना आ जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई फिर 6 में करना है +6 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों देखते रहो, फिर क्या करना है आपका R1 फिर R2 का करना है, यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, फिर -3 का इसमें करेंगे क्या आएगा 24 आ जाएगा, नहीं 36 आएगा आपका, नहीं 34 नहीं 36 तो आएगा ना बच्चों, हाँ 36 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 4 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा ना बच्चों, 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो -1 का फिर ये हो गया ना बच्चों, फिर इसमें से इसमें करता है तो ये क्या आ जाएगा -1 फिर +6 फिर क्या आ जाएगा -5। तो देखो बच्चों ये ऊपर का मैट्रिक्स सब जीरो हो जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है आपका ए बी आपका जीरो ही आएगा ना। इसको आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर का जब ये चीज़ जीरो हो जाएगा तो ये सब भी जीरो ही आएंगे ना बच्चों। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो ए बी इज नल मैट्रिक्स। अभी बी ए भी तो निकालना है बच्चों कम्यूट के लिए, क्या पता कम्यूट भी हो जाए तो उसका भी जीरो आ जाए। तो इसको एक ही स्टेप में समझ में पा जाएंगे, क्योंकि अगर बी ए इक्वल टू कोई भी एक भी बच्चों अगर एक भी आपका जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक भी जीरो नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या है ए बी इज नल मैट्रिक्स। अगर ए बी जीरो आने लगा तो इसका मतलब क्या है ए बी एंड बी ए कम्यूट मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं बी ए कितना आएगा, चलो बी ए का यहीं पे निकाल लेते हैं तो बच्चों, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं बी ए का। ये -1 है -2 है -1 है,
और ये क्या है 6 है, ये 12 है और 6 है, और ये क्या है बच्चों 5 है, ये 10 है और ये क्या है 5 है। ये बच्चों क्या है आपका, ये 1 है, ये 1 1 -1, ये 2 3 -3 4, ये 3 -2 एंड 3। चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। चलो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा बच्चों, फिर -2 का इसमें करेंगे +4 आ जाएगा, -2 का इसमें किए +4 आएगा, तो -1 का इसमें किए कितना आ गया -1 आएगा, -3 आ जाएगा ना। इसका बच्चों भी वही आ रहा है क्या आपका, -1 का 1 में किए कितना आ जाएगा आपका -1 आ गया बच्चों, -2 का 2 में किए -2 का 2 में करेंगे -4 आएगा ना बच्चों। -2 का 2 में किए तो कितना आ गया बच्चों -4 आ गया, और -1 का -1 में किए देखो बच्चों ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये देखो कितना आंसर दे रहा है आपका 535, ये -8 दे रहा है आंसर। तो इसका मतलब ये क्या आएगा बच्चों, जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि 8 आ गया पहले में। अगर इसमें भी जीरो है, इसमें जीरो, इसमें सब में जीरो आ गया, तब पर भी ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आप इतने में ही आपको समझ लेना चाहिए बच्चों कि आपको ये क्या है, अब ये नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, तो ये जीरो के इक्वल जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या आएगा आपका बच्चों, पहले स्टेप में आप समझ गए ये क्या है, ए बी जो नल मैट्रिक्स, यही सही होगा बच्चों। क्योंकि बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा नहीं, क्योंकि -8 पहले से ही आ गया, और उसके आगे करेंगे तो क्या जीरो तो आएगा ही नहीं, इतना कंपलसरी हो गया बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये नल मैट्रिक्स आपका नहीं आएगा। तो ये क्या है, ए बी से नल मैट्रिक्स, तो ये क्या है, ए ओनली बी 2 ओनली, 2 सही हो जाएगा बच्चों। ऐसे बच्चों आप एनडीए का प्रिपरेशन करते रहो, थोड़ा भी बहुत गलती हो उसको सुधारे आप में। देखो मेरे से थोड़ा बहुत गलती हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं था, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन बोलो आपको समझाने के लिए मैंने आइस ऊपर किए, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया 2-4 मिनट का। तो इसके लिए सॉरी बच्चों, और आप एनडीए का प्रिपरेशन करते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों।